नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एडी न्यूज 15 सच आप पर। मोहब्बत की नगरी ताजमहल, जो कि शाहजहां ने एक बहुत ही इमारत मोहब्बत की एक यादगार चीज ताजमहल दुनिया को एक यादगार चीज दी है, जिसमें तमाम लोग दुनिया और देश से पूरी दुनिया से लोग उनको निहारने आते हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर खुद्दामे रोजा कमेटी ताजमहल आज ताहिरुद्दीन ताहिर जी से, जो कि इसके कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं। उनसे रूबरू आपको करवाएंगे और किस किस दिन यहाँ पर कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, वो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल और जानकारी के साथ बताएंगे। तो हम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ताजमहल का उर्स होने जा रहा है, किस किस दिन क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या रहेंगे, और कितनी बड़ी चादर आप जो ले जाते हैं, सतरंगी कहा जाता है, कितनी बड़ी चादर होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दर्शकों को। देखिए, ये ताजमहल की खूबसूरत इमारत, वो इमारत शहंशाह शाहजहां शहाबुद्दीन बादशाह ने बनाई थी अपनी मुमताज बेगम के लिए यादगार, मोहब्बत की निशानी। उस शाहजहां बादशाह का उर्स शुरू होने वाला है। 15, 16, 17 तारीख को ताजमहल का उर्स शुरू हो जाएगा। ये 371वां उर्स है और इसके अंदर जो कुछ प्रोग्राम होते हैं, जैसे पहले दिन 15 तारीख जनवरी को ताजमहल की मजार के ऊपर गुसल दिया जाएगा। स्नान के लो, गुसल के लो, वो दिया जाएगा गुलाब जल केवड़े से। उसके बाद फातह खानी होगी, कुरान शरीफ खानी होगी, वहाँ पे मुशायरा होगा, संदल और भी चीजें हमारे जो परंपरा मुताबिक होती है वो होगा। 15 तारीख को ताजमहल को 2 बजे असली मजार को खोला जाएगा और 2 बजे से लेकर शाम तक उसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है, फ्री दर्शन कर सकते हैं असली मजार के। और देसी विदेशी सभी के लिए अलाउड है, ये नहीं कि हम आगे वाले देखे बार बार, नहीं, सब असली मजार के दर्शन कर सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं। 16 तारीख को वहां पर जो है फिर 2 बजे से ताजमहल शुरू हो जाएगा और 2 बजे वहां पर संदल का प्रोग्राम किया जाएगा। संदल जो होता है, चंदन की लकड़ी को घिस घिस के महीनों घिस घिस के उसका लेप बनाते हैं। उसके बाद वो संदल की खुशबू से लगाया जाएगा और उसके बाद भी 2 बजे के बाद ताजमहल फ्री हो जाएगा, हर आदमी दर्शन कर सकता है। और उसके बाद कव्वालियां, बिलाज शरीफ, लंगर खानी, चादर पोशी वो भी होगी। लेकिन 17 तारीख को सुबह सनराइज टू सनसेट ताजमहल का निःशुल्क रहेगा हर व्यक्ति के लिए, जो बिना टिकट के असली मजार का दर्शन कर सकते हैं। उस दिन जो होगा, दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी चादर, कपड़े की सतरंगी चादर, जो समस्त धर्मों की चादर होती है, किसी एक धर्म की, किसी एक मजहब की नहीं होती, सब धर्म के लोग सहयोग से चलाते हैं, और ना ही कोई राजनीति की चादर होती है। और वहां पर जो दुनिया की सबसे बड़ी चादर होगी, और 1720 मीटर की कपड़े की चादर होगी और 7 रंग की होगी, इसीलिए इसको हिंदुस्तानी सतरंगी चादर कहते हैं। इसको कहते हैं द बिगेस्ट चादर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चादर है। उसके संग में चादर पोशी का सिलसिला जारी रहेगा, कव्वाली को जारी रहेगा, पंखा पोशी होगी, और उसके बाद प्रसाद वगैरह वितरण किया जाएगा। उसके संग तक वहाँ पे हमें हमें जो चादर आती है, किसी एक मजहब के लोग नहीं लाते हैं। जिसकी आशाएं पूरी होती है, सद्भावना की चादर है, जिसकी आशाएं पूरी होती है वो कपड़ा देते हैं हमें। उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया, इसी वजह से हम परंपरा, हम लोग जो है खानदानी खुद्दामे रोजा कमेटी के, हमारे वालिद, हमारे दादा परदादा सब खादिम थे, इसलिए हमारे द्वारा वो चादर चढ़वाते हैं, हमें कपड़ा देते हैं। अभी हमारे पास कपड़ा आ चुका है 1720 मीटर। आज के बाद कपड़ा आएगा वो नहीं दिया जाएगा, जो आगे वो आ गया, जिसकी आस्था है वो अगली साल कपड़ा देगा। उसके संग संग वो हमें खाने पीने को भी सामान देते हैं। हम पैसे नहीं लेते एक भी किसी से, अपने पास से भी लगा देते हैं। आलू की बोरी आती है, आटे की बोरी आती है, तेल आता है, सब्जी आती है, मिठाई आती है, लड्डू आते हैं। ये हम सब लोग जो है इसको बांट देते हैं ताजमहल के फोरकोर्ट में। ताजमहल के जो फोरकोर्ट है मेन गेट के बाहर, वहाँ पे सबको बांटा जाता है। कोई भी हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके अंदर ऐसा बांटा जाता है सब खा सकते हैं। जैसे चावल और उसके अंदर चने की डाल देते हैं, उसको कबूली बोलते हैं।
जैसे पूरी और सब्जी होती है, वैसे सब मीठे चावल होते हैं। और वो सब मीठा सामान, मतलब ये किसी को आपत्ति खाना नहीं दिया जाता है। कुछ लोग खाते हैं किसी चीज को, लोग किसी चीज को नहीं खाते हैं। लेकिन हम जो प्रसाद बांटते हैं वो सभी लोग लेते हैं और माथे से चूम चूम के लेके जाते हैं और अपने बच्चों को ले आके खिलाते हैं और उनकी आशाएं पूरी होती है, इसलिए वो अपनी आस्थाओं को लेके आते हैं। कितनी चादर की तैयारी हो चुकी है, कितनी मतलब चादर अभी तक कंप्लीट पूरी हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चादर लगभग कंप्लीट हो चुकी है, आज लास्ट है चादर जो, उसके बाद और कोई चादर का कपड़ा नहीं लिया जाएगा। और आज से चादर बनना शुरू हो गई। जैसे कि मेरे पास ये 300 मीटर कपड़ा मेरे पास चादर पड़ी हुई है, ऐसे ही चादर आएंगी, फिर ये चरखे पे चढ़ी जाएगी, उसके बाद फिर बंद करके वो खोली में जाती है। फिर उसको ले आके 2/24 सिद्धि गेट ताजगंज आगरा से मेरे निवास स्थान से लेके और साउथ गेट के सीढ़ियों पे लाके खोल के उसको वहां तक पेश की जाती है। और उसके संग संग जो होती है, इसमें सलामी दी जाती है। हमारे जब चादर चलती है तो रास्ते में 3 चीजें पड़ती है, हम लोग बहुत लकी है। हनुमान मंदिर पड़ता है, गुरुद्वारा पड़ता है, मस्जिद पड़ती है। हनुमान मंदिर पहले पड़ता है, वहां रोकते हैं 2 मिनट, उसके बाद गुरुद्वारे पे रोकते हैं, उसके बाद जो है मस्जिद पे रोकते हैं। फिर एक और लास्ट मस्जिद बनती है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुरी मस्जिद बोलते हैं, वो वेस्टर्न गेट पे। वहां से होते हुए ताजमहल की दरगाह पे जाती है। वहाँ ताजमहल के चारों साइड एक इसको फेरा लगाते हैं, चक घुमाते हैं चादर को। घुमाने के बाद अंदर दरगाह में डाल दी जाती है। सारे जाहिरीन जितने भी आते हैं। और एक चीज और मैं आपके द्वारा एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, जो श्रद्धालु है, जो दर्शन करने वाले हैं, जो जाहिरीन है, उन लोगों से मेरी गुजारिश और दरखास्त ये है कि ताजमहल के अंदर जो चीजें ले जाना मना है, जैसे चाकू है, छुरी है, लाठी है और धारदार और नोकदार चीजें हैं, पान है, गुटखा है, मसाला है, माचिस है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये चीजें ना लाएं, जिससे कि सिक्योरिटी में वादा ना डले। आप ये चीजें संग लेने के बाद ये होता है, सिक्योरिटी के अंदर वादा डलती है और सिक्योरिटी चेक करने में टाइम लग जाता है, तो श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। और मेरी ये दरखास्त है सिक्योरिटी अफसरों से कि वो श्रद्धालुओं को कोई परेशान और कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि जिस दिन चादर जाएगी, किस दिन चादर जानी है और किस समय यहाँ से निकलेगी, और वहां पे पहुंचने के बाद में जैसे कि आए दिन जो ताजमहल देखने लोग बाग आते हैं तो मोबाइल तक की एंट्री होती है, शुक्रवार को नहीं होती है। शुक्रवार को मोबाइल, तो उस दिन जो 3 दिन फ्री रहेगा उस दिन मोबाइल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ताकि दर्शक अगर 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 आते हैं तो ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं। बिल्कुल ये सब जा सकते हैं, ये आपत्तिजनक चीज नहीं ले जा सकते, बाकी सब जा सकते हैं। और आपको एक और बता दूं, शुक्र वाले दिन ताजमहल बंद रहता है, ठीक है। लेकिन जब शुक्र पड़ेगा बीच में तो ताजमहल बंद नहीं होगा। ताजमहल 2 बजे से ही शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा 2 बजे के बाद, सब जा सकते हैं। लेकिन यही है कि जो जो चीजें हैं, ये 3, अब ये चादर की मैंने बताया, चादर को भी ले आती है, ये सब करती है। सिक्योरिटी भी उससे हमें साथ देती है, पुलिस भी देती है, प्रशासन सब साथ देते हैं, क्योंकि ये परंपरा की मुताबिक चल रही है, जो उसकी रस्में वो अदा होती है। ये कोई पहली बात नहीं है, इसको कम से कम सैकड़ों साल हो गया, 371वां चादर है ये।